Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying safe and sound at your homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 13th September, Monday. Okay, so open your course books, open your chapter number 5. Today, we are going to do some of the grammar work exercise which we left on the page number 58. Yes, open the page number 58, have your pencils and erasers in your hands. I'm going to give you a concept about it and then you have to fill it. Okay, let's begin. Okay, number B part is fill in the blanks using the right forms of the adjectives and brackets. The first one has been done for you. So ये उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, आपको याद हो मैंने आपको बताया था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में कि एक सुपरलेटिव होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इज़ द जो सेकंड फॉर्म होती है कंपैरेटिव एंड द थर्ड फॉर्म इज़ द सुपरलेटिव वन. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वेयर वी हैव टू पुट कंपैरेटिव एंड वेयर वी हैव टू पुट सुपरलेटिव. मैंने आपको बताया था कि हम कंपैरेटिव किधर लगाते हैं, सुपरलेटिव किधर. कंपैरेटिव होती है जैसे हम देखिए इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम कंपेयर जब हमने करना होता है एक से ज़्यादा चीज़ों को, जब हम एक या दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये भी बताई थी एग्जांपल कि हमेशा सेकंड फॉर्म तब लगती है, आपने देखेंगे कि आपकी जो ब्लैंक है उसके आगे देन लिखा हुआ है. ठीक है, अगर हमने दो चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे, एक चीज़ के साथ कंपेयर करें तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे पूरी क्लास के साथ कंपेयर की है, तो एक चीज़ को पूरे उसकी पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. और थर्ड फॉर्म से पहले आप देखेंगे कि ब्लैंक से पहले दी आएगा. ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दिया था. तो इसी तरह ही हमने इनमें भी राइट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स लगाने, कंपैरेटिव आएगा कि सुपरलेटिव आएगा. ओके, सो बी केयरफुल एंड देन डू इट. ओके, नंबर 1 इज़ रानी इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द 3 सिस्टर्स. अब आप देख सकते हैं उन्होंने ब्रैकेट में आपको ओल्ड का दिया था एंड दी. रानी इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द 3 सिस्टर्स. अब 3 बहनें, उन तीनों बहनों में से रानी जो है सबसे बड़ी है. ठीक है, तो अब तीनों बहनों में यानी पूरा ग्रुप हो गया ना कि तीनों बहनें, और तीनों बहनों में से सबसे बड़ी वही है. सो इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया. ठीक है, और आप देख सकते हैं उससे पहले दी आया. ठीक है, सो वी विल यूज़ ओल्डेस्ट द थर्ड फॉर्म विच इज़ अ सुपरलेटिव. फिर शी इज़ ऑल्सो द डैश, वो क्या है, वो शॉर्ट ब्रैकेट में है शॉर्ट, वो सबसे शॉर्ट भी है यानी सबसे उसकी हाइट कम भी है. तो अब भी तीनों बहनों से कंपेयर किया, सो वी विल राइट द थर्ड फॉर्म हेयर. शी इज़ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट. अब देखें फिर द आया, शी इज़ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट. फिर अनम हु इज़ डैश देन रानी, अनम जो कि रानी से क्या है, यंग है. ठीक है, अब रानी अनम को किससे कंपेयर किया, रानी से सिर्फ एक से, ज़्यादा से नहीं किया. तो हम देख सकते हैं कि हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म. यस, अनम हु इज़ यंगर. और आप देख सकते हैं हाँ देन भी है, इसलिए देन जब है हम देन होता है तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं. अनम हु इज़ यंगर देन रानी, अनम जो कि बड़ी है रानी से, इज़ द डैश इन द फैमिली. अनम बड़ी है रानी से और वो क्या है, टॉल है पूरी फैमिली में. आप पूरी फैमिली के साथ कंपेयर किया, सो वो विल राइट द थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट. यस, यू वॉन्ट बिलीव इट, आप यकीन नहीं करेंगे, शी इज़ इवन डैश टॉल देन हर पेरेंट्स. अब ये नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा लंबी हैं. अब वो सबसे ज़्यादा लंबी है पूरी अपनी फैमिली में यानी पूरी ग्रुप में. तो अब भी हम यूज़ करेंगे शी इज़ पूरी फैमिली में लंबी है. लेकिन यू वॉन्ट बिलीव शी इज़ इवन डैश देन हर पेरेंट्स. अब देन यूज़ कैसे, वो विल यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म. शी इज़ इवन टॉलर देन हर पेरेंट्स. ठीक है, आयशा इज़ दी. अब दी से हमें पता लग रहा है आयशा इज़ दी डैश ऑफ द 3. लेकिन आयशा जो है तीनों बहनों में क्या है, सबसे यंग है यानी सबसे बड़ी. आयशा इज़ द यंगेस्ट. यस, बट शी इज़ द डैश हैवी, लेकिन वो सबसे हैवी है यानी सबसे यू कैन से कि सबसे ज़्यादा हेल्दी है, सबसे ज़्यादा फैट है. सो शी इज़ द हैवी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैवी. सेकंड फॉर्म इज़ हैवियर देन हैवीएस्ट. यस, हैवीएस्ट की स्पेलिंग HEAVIEST. वी वॉन्ट यूज़ वाई. ठीक है, शी वेज नियरली 65 किलोग्राम और उसका वेट क्या है 65 kg. सो वो सबसे ज़्यादा हैवी है तीनों बहनों में. Now come to the part 3. Fill in the blanks with the right forms of adjectives and brackets. इसमें भी उन्होंने आपको ब्रैकेट में आपको adjectives दिए हैं. You have to choose, you have to think that which form of adjective we will use in the blanks and then you have to write them. Number A, don't you think it's dash than yesterday? क्या आपको नहीं लगता कि कल से ज़्यादा क्या है, गर्म है. अब सिर्फ कल से की बात हुई है. ठीक है, और एक दिन की बात हुई है तो, और यहाँ पे देन भी यूज़ है तो वो विल यूज़ द येस सेकेंड फॉर्म. और आप सोचिए हॉट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, येस हॉटर, HOTTER, हॉटर.
फिर बी पर्सन क्या कह रहा है, नो येस्टरडे वॉज द, उसने पूछा कि आपको नहीं लगता कि कल से ज़्यादा आज गर्मी है, नो येस्टरडे वॉज अ डैश डे ऑफ द सीज़न, वो वार्म डे ऑफ द सीज़न। उन्हें और फिर बी पर्सन कहते हैं नहीं, कल कल जो था वो सबसे ज़्यादा, नो येस्टरडे वॉज अ वार्म डे ऑफ द सीज़न, उसने कहा है कल जो था वो पूरा सीज़न का सबसे ज़्यादा गर्म दिन था। यानी उसने कहा है, उसने उसने ए पर्सन ने कहा है आपको नहीं लगता कि आज, डोंट यू थिंक इट्स हॉट देन येस्टरडे, उसने ए पर्सन ने पूछा कि आपको नहीं लगता आज गर्मी है कल से ज़्यादा, तो उसने कहा नहीं, कल जो था सबसे ज़्यादा गर्मी थी पूरे सीज़न की, यानी पूरी जैसे गर्मियों की अब तक का जो गर्म दिन था वो कल का था, तो उसने पूरे सीज़न के दिनों के साथ उसको कंपेयर किया। सो वी विल यूज़ द येस थर्ड फॉर्म। No, yesterday was a warm की second form warmer and third form is warmest. So we will write here warmest. We will warm की spelling ऐसी आएंगे और आगे est लगा देंगे। फिर I think the temperature today is a little low than yesterday. B person कह रहा है कि मुझे लगता है जो वेदर है वो आज का जो वेदर है वो कल से थोड़ा कम है, मतलब कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो आज थोड़ा लो है, तो अब कल से सिर्फ कंपेयर किया एक दिन से। और आप देख सकते हैं देन भी लिखा है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड। येस, लो, आई थिंक द टेम्परेचर टुडे इज़ अ लिटिल लोअर, येस LOW, आई थिंक द टेम्परेचर टुडे इज़ अ लिटिल लोअर देन येस्टरडे। नंबर 8% अब कहता है डिड यू नोटिस दैट द नाइट्स आर डैश हियर देन इन लाहौर। वो कह रहा है कि आपने नोटिस किया है कि जो रातें हैं वो वो ठंडी हैं यहाँ पे लाहौर से ज़्यादा। कि आपने नोट किया कि रातें जो हैं वो ठंडी हैं यहाँ पे लाहौर से ज़्यादा। तो अब रातों को कंपेयर किया सिर्फ लाहौर से, पूरे मतलब कंट्री से नहीं किया। और आप देख सकते हैं यहाँ देन भी यूज़ होता है, सो वी विल यूज़ द सेकंड फॉर्म कूलर। तो बी पर्सन कह रहे हैं दैट्स राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ द कूल विंड फ्रॉम द सी। वो कह रहे हैं तुम ठीक कह रहे हो, और ये इसलिए इस तरह है कि रातें ठंडी हैं क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, ठीक है। इट्स डैश गुड, इट्स गुड टू बी हियर देन इन लाहौर इन समर, इट्स गुड टू बी हियर देन इन लाहौर इन समर। कह रहे हैं अच्छा यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है लाहौर से, अगर हम गर्मियों में आएँ तो यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है लाहौर से। सो अब इधर भी लाहौर से सिर्फ कंपेयर किए, सो वी विल यूज़ द सेकंड फॉर्म, गुड की सेकंड फॉर्म बेटर एंड देन बेस्ट, ठीक है। सो सेकंड फॉर्म इज़ द बेटर, सो विल यूज़ हियर दैट्स बेटर टू बी हियर। ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट पर्सन, ए पर्सन इज सेइंग आई एग्री। वो कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ तुम्हारे साथ। विच इज़ द डैश वेट मंथ हेयर। उसे पूछ रहा है बी पर्सन से, ए पर्सन पूछे कौन सा सबसे वेट मीन्स गीला, कौन सबसे यानी गीला महीना कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ बारिशें कौन से महीनों में होती हैं। अब उस विच इज़ द वेट मंथ हेयर, अब सब महीनों में से उसने कंपेयर किया ना, सब महीनों से उसने कहा कि सब महीनों में से सबसे ज़्यादा गीला महीना कौन सा। वी विल यूज़ द थर्ड फॉर्म विच इज़ द वेटेस्ट मंथ हेयर, ठीक है। आप देख सकते हैं दी आया इसलिए हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, WETEST वेटेस्ट मंथ। एंड नाउ बी पर्सन इज परहैप्स जुलाई। वो कह रहे हैं शायद जुलाई है। इट पोर्स एंड पोर्स, कह रहे हैं शायद जुलाई, क्योंकि पोर्स एंड पोर्स के मतलब पोर्स एंड पोर्स मीन्स बहता रहता है, जुलाई में बहता रहता है, पानी बहता रहता है, यानी बारिश होती रहती है। जनवरी इज़ द डैश सीजन टू विजिट दिस प्लेस। वो कह रहे हैं जनवरी जो है सबसे नाइस सीज़न है इस जगह को विज़िट करने, इस जगह पे आने के लिए। अब आप देख सकते हैं नाइस लिखा है, ठीक है। और उसने जनवरी को कहा है कि जनवरी पूरे सीज़न यानी पूरे सब महीनों में से अच्छा महीना है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो यानी पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया। सो वो विल यूज़ द थर्ड फॉर्म। येस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक से पहले दी भी यूज़ किया, तो नाइस, नाइसर, और थर्ड फॉर्म इज़ द नाइसेस्ट। सो वी विल राइट है नाइसेस्ट। तो ए पर्सन कह रहे हैं आई सी। ओके ना, वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं ओके मैंने मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने नोट कर लिया, ठीक है, मैं देख सकता हूँ। उसने उसे कहा है कि अब आप देख सकते हैं कि जो बी पर्सन है वो यहाँ का रहने वाला है इस जगह का, और ये जगह कौन सी है, मे बी इट्स कराची बिकॉज दे हैव टॉक्ड अबाउट सी, ठीक है। तो उसे कह रहे हैं कि मतलब कराची जो है बेहतर है लाहौर से ज़्यादा, ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि सबसे अच्छा महीना होता है जनवरी अगर आपने कराची आना है इस जगह को विज़िट करने के लिए। सो वी कैन सी कि जो बी पर्सन है वो यहाँ का रहने वाला है एंड ही नोज़ मोर अबाउट द वेदर ऑफ द कराची देन ए पर्सन, एंड ए पर्सन इज़ न्यू हियर, ही इज़ विजिटिंग मे बी फर्स्ट टाइम, and the B person is guiding him about the weather of the Karachi very well. So this is your last exercise of the Learn Grammar. We are done with this. Now you have to fill it on your books, and I hope you will do it. Now inshallah, now we will meet in the next lecture, and we will complete our rest of the exercises, which is learn pronunciation and learn to write. So till then, take care my class. Allah Hafiz.